मजा नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री बनाया है हमने, मुसलमानों वगैरह को प्रधानमंत्री ने बनाया। यही तो वो ऐसी कहते हैं कि हमारी तो अकलियत की इस देश में फुटबॉल की है, कभी इधर जाते कभी उधर जाते, अपनी लीडरशिप अपना नेता पैदा ही नहीं कर पाए। यही तो वैसी कहते हैं, अपनी लीडरशिप पैदा नहीं कर पाए मुसलमान। बहुत ताली मार रहा हूँ वैसी जी के बात के ऊपर में, बिल्कुल ताली। एक चना भाड़ को फोड़ देगा। आप अपने मुंह से बोल रहे हैं अकलियत, आप अपने मुंह से बोल रहे हैं अकलियत, क्या बोलते हैं हिंदी में, अल्पसंख्यक, हाँ संख्यक। तो आप अपने मुंह से कह रहे हैं ये चीज कि हम अकलियत में हैं। अरे जब अकलियत में तो आपका प्रधानमंत्री आएगा कैसे? बात तो सही है। आपके मानवीय बात है कि आपके संसद में भी जो जाएंगे पार्लियामेंट में कम लोग जाएंगे हैं? अरे जनाबे आली 92 में बाबरी मस्जिद को शहीद कर गया, तोड़ दिया गया, फोड़ दिया गया, सब चीज धज्जियां उड़ा दी गई। उस वक्त तो किसी मुस्लिम संसद ने जो है इस्तीफा ही नहीं दिया था। तो आप क्या मुसलमान लीडर की बात कर रहे हैं? कुछ नहीं, जो चल रहा है वैसे ही चलेगा, लेकिन जालिमों को मुसलमान ठीक पहचानते हैं। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? जालिमों को लोग में कौन क्या? 2014 के बाद में हम लोगों का मुसलमानों का जीना बिल्कुल दो भर हो गया है। अब लीजिए ना, कल परसों भी जो है वो कहीं पटना में जो है किसी को मार दिया गया, गर्दनी उतार दी। छोटा सा मामला था ना, आपने तो आप ही लोग के चैनल में आया होगा। देखिए, वैसे मैं परहेज करता हूं आपराधिक घटनाओं का धर्म के एंगल से बात करने से, क्योंकि उससे समाज में कोई, मुझे लगता है कि अच्छा मैसेज नहीं जाता। नहीं। लेकिन एक मुसलमान, अगर आप एक किसी के खिलाफ की आपराधिक घटना का जिक्र करते हैं, तो दिल्ली में भी होली के समय एक घटना ऐसी घटी थी जिसने पूरे देश में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना थी, मामूली रंग पड़ने के बाद। ऐसी घटनाएं बहुत सारी है जो दोनों तरफ से बहुत ही मानवता की विरोधी। मैं 50 साल पहले घटना ऐसी बताइए ना। नहीं, मैं आपसे ये आग्रह कर रहा हूँ कि आपराधिक घटनाओं का जिक्र करने में मैं नहीं जानता, मुझे लगता है कि उससे समाज में कोई मैसेज जाता है। मैं ये मानता हूँ वाद विवाद, पक्ष विपक्ष, बातचीत, संवाद के जरिए बात। सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। अभी माहौल ऐसा बन गया है ना कि कुछ भी होता है तो लोग अंदर से माने बिल्कुल बेकल हो जाते हैं। ऐसी पढ़ाई पढ़ा दी। मैं बोल रहा हूँ 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले, 100 साल पहले, अंग्रेजों के दौर में चले जाइए, क्या इतना लोग जो है व्याकुल हो जाते थे? क्या इतना लोग तैश में आ जाते थे कि किसी का गर्दन उतार देंगे? एक आदमी को 10 आदमी मिलके मारेगा। मैं बिल्कुल इसका समर्थन नहीं करता हूं। मैं ये जो आज बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप यही चिंताधारा को खत्म करने के लिए इनको, जो लोग सत्ता पर बैठे हुए हैं सेंट्रल में, इनको हम लोग हटाने की बात कर रहे हैं। हो सकता है ये हुमायूं कबीर वाले को एपिसोड को क्या कहते हैं? आप ही लोग ने तो यार सुबह से मैं देख रहा हूँ, आप हुमायूं कबीर, किसी ने यहाँ पर नाम लिया हुमायूं कबीर का? वीडियो आ गया ना। हाँ ठीक है, हम कह दिया चलो हटा हम अकेले लड़ेंगे। अब उनको लग रहा है कि इससे हम न जल जाए, तो पहले हुमायूं कबीर से मीडिया ने ही उसको कोई उसके बगल का आदमी नहीं जानता था मेरे भाई। हुमायूं कबीर को बगल का, उसको थोड़ा बहुत वो जो बीजेपी से एक मरतबा खड़ा हुआ तो लोग जान कर अरे मुसलमान बीजेपी में खड़ा हो गया, तो भाई मीर जाफर भी तो मुसलमान ही था। मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। मीर जाफर भी मुसलमान था, मीर सादिक भी मुसलमान था, यजीद ने जिसने कत्ले हुसैन किया था वो भी मुसलमान था। अब आइए, रावण भी मुसलमान, यह हिंदू था, रावण भी हिंदू था। और मैं बहुत से ज्यादा मैं बोलने से इधर उधर चली जाएगी बात। तो बात यह है कि हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, यहाँ है कौन आदमी गद्दारी कर रहा है। जब तक ये चूल मेरे बाल, आप बाल बोलते हैं, हम लोग बंगाल में चूल कहते हैं, ये चूल मेरे सर पर है ना, जब तक मैं इसमें, देखिए शैम्पू भी, आज जुम्मा का दिन था, मैंने शैम्पू लगाया, तेल लगाता हूं बचपन से। माँ हमारे सर में तेल वेल लगा देती, बड़ा इसका आदर करते हैं। लेकिन जब ये नाई के यहाँ जाके काट के फेंक देते हैं ना, वो मोहरी में जाता है, कहाँ कचरा में जाता है, इसका कोई परवाह नहीं। जब तक हुमायूं कबीर अच्छी बात करे, बिल्कुल अच्छी बात करेगा है। कोई आदमी जो है, कोई बहुत सूफी, कोई बहुत नेक आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, आज उसने कत्ल कर दिया, तो आप कातिल नहीं बोलिएगा उसको, आप तो उसको कातिल बोलिएगा कि आज ये कातिल हो गया है, कल तक ठीक था।
तो कल क्या था क्या नहीं था। और ये बात यहाँ बंगाल में छोड़ दीजिए, ना बेचारे ओवैसी चलेंगे, ना बेचारे ये हुमायूं कबीर चलेंगे, यहाँ कुछ चलने चलाने वाले। ममता बनर्जी जिंदाबाद। दीदी वोट कट गया है SIR में। दीदी ममता बनर्जी जिंदाबाद। बस हम लोगों को दीदी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस बात तो सही है दौड़ा वोटवा तो कट गया SIR। कितना काटेगा, काटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भरोसा करते हैं ना, इस आवाज को उठाइए, क्यों कटा है? मैं तो बार मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि मैंने बहुत नहीं, अभी और सुनिए। रंजन जी, आप एक बात बताइए, आप एक मिसाल जानते हैं ना, चिराग तले अंधेरा। जहाँ पे चिराग जलता है ना, उसके नीचे अंधेरा होता है। अगल बगल सब तरफ रोशनी देता है, लेकिन नीचे वो अंधेरा रहता है। क्यों? क्योंकि वो जल रहा है, रोशनी फैला रहा है, लेकिन अपने नीचे वो अंधेरा दे रहा है। इसी तरह से हुमायूं कबीर और जितने भी हैं मुसलमान नेता, ये चाह रहे हैं सब मुसलमान कम्युनिटी को आपस में बांट देना। यही चलता चला आया है, यही चलता चल रहा है और यही चलता चले जाएगा। हम कमज़ोर अपने भाई से हैं, ना भाजपा हमको कमज़ोर कर पाएगा, ना कोई कर पाएगा। इनको हमसे लड़ा रहा है, उनको हमसे लड़ा रहा है, आपको हमसे लड़ा रहा है। ये मेन राजनीति है। ये तो चुनाव वाला खेल है। इससे बड़ा राजनीति और कुछ नहीं है। हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार आज से नहीं, मेरा उम्र आज 35 है, ठीक है। मैं अपने जब से टीनेजर से देख रहा हूँ, भ्रष्टाचार होता चला आया है, होता चला आ रहा है, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। मेरे घर में टोटल 7 मेंबर हैं, 4 का नाम काट दिया गया। उन लोगों ने बोला सबसे स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट। पासपोर्ट देने के बाद भी नाम कट गया। क्यों? तो पासपोर्ट मैंने फर्जी बना लिया, ऐसे ही बना लिया। आप बताइए रंजन जी। एक सेकंड सर प्लीज। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, उसमें एडजुडिकेशन में चला गया सर? हाँ सर, चला। फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया और अभी भी उसी में? अभी भी उसी में है। अब ट्रिब्यूनल में जाना, कोर्ट में जाना होगा। आप क्या मेरा यही गुनाह है? बताइए मुझे। मतलब इस इलेक्शन में वो लोग वोट नहीं देंगे। आप एक बात बताइए सर मुझे, अगर हम, ठीक है, अगर हम पासपोर्ट बनाते हैं तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है ये सबको पता है। तो वो सारा डॉक्यूमेंट्स क्या फर्जी था? और मेरे फादर का एज 75 अप्रॉक्स है, क्या वो बर्थ सर्टिफिकेट भी ला के दे पाएंगे? पॉसिबल है? आप बताइए, पॉसिबल है क्या? मेरा आप लोग को आदाब, नमस्कार। मेरा नाम विजय है। आप लोग देख रहे हैं भगत लोल चैनल की वीडियो। जैसे पीछे आप लोग वीडियो में सुन ही चुके हैं कि मुस्लिम भाइयों का किस तरह से वोट कटा हुआ है, आप लोग देख चुके हैं। और जो हिंदू भाइयों का भी वोट कटा हुआ है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? अब जिनके जो है 4 भाइयों का नाम रहेगा और जो है 2 भाइयों का नाम कट जाएगा, तो उस पर आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग की क्या राय होगी? मतलब क्या जो है घुसपैठियाँ हैं, तो SIR में जिसका नाम कटा हुआ है, क्या उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? उसकी जो है छानबीन करने की, प्रोसेस करने की किसकी जिम्मेदारी बनती है? क्या ये सरकार की लापरवाही नहीं है? क्या जो है 5 भाइयों में से 2 भाइयों का नाम नहीं रहेगा, तो उसकी जो है सही करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये फेलियर नहीं है? क्या ये नहीं फेलियर है कि लोगों को जो है इस तरह से परेशान किया जा रहा है कागज पत्तर में, कि लोग परेशान रहें और वोट कट जाए? तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? सरकार को तो ही देखना चाहिए। तो ऐसे नाम क्यों कट जा रहे हैं लोगों का? 4 भाइयों का नाम अगर है तो 2 भाइयों को भी तो होना चाहिए। सब कागज रहते हुए भी नाम कैसे कट जा रहा है? क्या ये सिस्टम का फेलियर नहीं है? तो इस पे सवाल करने वाला कोई नहीं है। सबको ये लगता है कि जो है ममता दीदी का वोट जो है कम हो गया है, कट गया है, इसलिए बीजेपी को बंगाल में आना चाहिए। तो इस तरह के जो है प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि लोगों में दिमाग में चले कि लोग जो पहले से जो है भर दिया जाए कि मुसलमानों का वोट जो है काट दिया गया था, दीदी का वोट जो है कम हो गया था, इसलिए दीदी हार गई। ये पहले से लोगों के दिमाग में बैठाया जा रहा है। आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके।